नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जीडी क्लासेस 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मेरे सभी भाइयों, बहनों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर कुमार और लेकर हाजिर हूं दैनिक समसामयिक की। आज तारीख है 24 अगस्त 2020 और वार सोमवार। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया है। निम्न में से किस राज्य में ये उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? साथियों, आपको बताना है कि मुख्य रूप से ये उत्सव किस राज्य का है, यह हाल ही में मनाया गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये नुआखाई जो उत्सव है, जुहार उत्सव है, ये जो गणेश चतुर्थी आती है उसके बाद आती है पंचमी। इस पंचमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। किसान नई फसल की जो आगमन में ये मनाते हैं त्यौहार, खुशी के लिए। और मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा साथियों, नुआखाई त्यौहार प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की पंचमी को मनाया जाता है। ये बात एक हो गई। दूसरा है, ये हर साल पंचमी कब आती है? अगस्त और सितंबर महीने के बीच पड़ती है। और यहाँ पर यदि आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। यहाँ का सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का ये प्रमुख रूप से त्यौहार है। उड़ीसा में देखा जाए तो पश्चिमी उड़ीसा में यह मुख्य रूप से मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, सवाल कुछ इस प्रकार है। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और ये करने वाले कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, इस सवाल में थोड़ा सुधार कर लेना। अभी ये 8 सितंबर को होने वाला है। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और ये कौन करेंगे, इसका उद्घाटन कौन करेंगे, आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ साथियों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है, जिसको ISA के नाम से हम पुकारते हैं, इनके द्वारा 8 सितंबर 2020 को एक आभासी मंच के माध्यम से प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह ध्यान रखना, यह प्रथम है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार। हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? बहुत ही शानदार सवाल है और आपको देना है सही जवाब। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। मॉरिशस में तेल रिसाव हुआ और वहां पर भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं। उल्लेखनीय है कि एक जापानी जहाज जुलाई के अंत में मॉरिशस तट के पास मूंगे की चट्टान में फंस गया और इसके कुछ दिनों बाद पर्यावरण रूप से इस संवेदनशील क्षेत्र में सैकड़ों टन तेल रिसाव हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पर्यावरण आपात स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है और इस अनुरोध में भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी आ चुका है स्क्रीन पर और आपका देना है सही जवाब। आपके सही जवाब का रहेगा इंतजार। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कुछ इस प्रकार है। हाल ही में भास्कर मेती का निधन हुआ, वो कौन थे? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको दे रहा है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, भास्कर मेती आप जानते होंगे, मेरे खेल प्रेमी दोस्त जानते होंगे, फुटबॉल। अगर आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। भास्कर मेती के जो पूर्व गोलकीपर, भारत के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं भास्कर मेती, जिनका 19 अगस्त को निधन हो गया और वह कितने वर्ष के थे? 67 वर्ष के थे। यह सवाल ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि वो कितने वर्ष के थे। इस प्रकार के सवाल आजकल आते हैं तो आप नोट कर लेना। वो 67 वर्ष के थे, उनका निधन हो चुका है। भास्कर मेती पूर्व फुटबॉलर थे। जी हाँ, गोलकीपर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, सवाल नंबर 5। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दी है? बहुत ही शानदार सवाल है।
हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दी है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं अमेरिका, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। साथियों, ये एक जो लार होती है, लार के माध्यम से कोविड का टेस्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बहुत ही शानदार सवाल है। हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं 23 अगस्त, तो बिल्कुल सही उत्तर का चयन कर लिया है आपने। जी हाँ, दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं, आज की सीरीज का यह अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? बहुत ही शानदार सवाल है। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना महामारी की वजह से विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। जी हाँ, किसने ये लॉन्च किया है? ये एक नई पहल है। इसको लॉन्च करने वाले कौन है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं गूगल, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल गूगल ने इस पहल की शुरुआत की है, द एनीवेयर स्कूल भी। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और यहाँ पर आज की सीरीज़ का ये अंतिम सवाल था। जी हाँ दोस्तों, आज की सीरीज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।